नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए स्वर्णलता का तृतीय अध्याय। स्वर्णलता की ससुराल के और किसी ने भी छत पर चढ़ने की सीढ़ी की जरूरत ही महसूस नहीं की। दुतल्ले पर रसोई की नीची छत तो है ही, और फिर उतना बड़ा आंगन। इससे घर के कपड़े बिस्तर धूप में देने, बड़ी अचार आमचूर सुखाने का काम नहीं चलेगा। सहज ही चला। सीढ़ी होती तो भी यह सब बोझा लिए कौन 3 तल्ले पर चढ़ता। स्वर्णलता का सब बात पागलपन वाला ही है। बोलती है, मैं ढोऊंगी बोझा, तुम लोग सीढ़ी तो बनवा लेना। देख लो, घर भर के गीले कपड़े बिछौना का बोझ लेकर मैं ही जाऊंगी। अचार आमचूर बड़ी वह सब भी ले आऊंगी। किसी को सीढ़ी पर चढ़ने का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। किंतु यह कष्ट उठा लेने का वायदा करने पर भी कोई उत्साहित नहीं हुआ। खाना नहीं, पहनना नहीं, क्या तो छत पर जाना। इसके लिए किसी को भूख प्यास जैसी छटपटाहट हो रही है। यह तो अजूबा सा लगा उन्हें। इतना सा बरामदा, छत पर जाने की सीढ़ी, यह किसी के लिए परम कामना की वस्तु हो सकती है? यह तो उनकी बुद्धि के परे ही था। स्वर्णलता के पति की तीक्ष्ण बुद्धि से बल्कि यह तथ्य प्रकट हो गया था कि स्वर्णलता की इस अकुलाहट के पीछे कौन सा मनोभाव काम कर रहा है। प्रबोध को यह समझना बाकी नहीं रह गया था। छत पर से दूसरे घरों के खिड़की बरामदे में ताक झाक करने में सुविधा है। ताक झाक करने वाली 20 जोड़ी आंखों के सामने अपने को खिलाने की सुविधा है, और इसी का क्या विश्वास कि ढेले में बांधकर चिट्ठी का आदान प्रदान की सुविधा नहीं है। इसलिए प्रबोध को सीढ़ी के लिए घोर आपत्ति थी। कभी कभी बल्कि सुबोध ने कहा, बोनस के रुपए बढ़ गए हैं, सीढ़ी में हाथ लगवा ले। किंतु प्रबोध के विरोध से ही सुबोध को बाज आना पड़ा। बुद्धिमान भाई यदि कहे दिमाग खराब हुआ है, यही रुपए घर के लिए नितांत जरूरी काम के लिए नहीं लगाए जाएंगे, तो निर्विरोधी भैया का इसका प्रतिवाद क्या कर सकता है या करता। सच भी है, गृहस्थ घर के आवश्यकताओं का तो अंत ही नहीं। तकिया, बिछौना, जूता, कपड़ा, ओढ़ना, चादर, इनकी तो सदा कमी ही रहती है। मुक्तकेशी के तीर्थ खर्च के लिए भी कुछ रखना होता है। मोहल्ले की बुढ़िया जब तब तीर्थ धर्म करने जाती हैं तो मुक्तकेशी उनके साथ जाने में बाज नहीं आती। वैसे दौड़ धूप करके रुपया जुटाने में परेशान होना पड़ता है। पल्ले में रहेंगे तो इन जरूरी कामों के रहते ईंटों की ढेर के लिए रुपया ढाला जाए। अतएव स्वर्णलता की आशा कली पर तुषार पड़ गया। किंतु उसके चाहने की सीमा इतनी ही थी क्या? एक आध बरामदा, छत पर जाने की एक सीढ़ी, बस और कुछ नहीं। आजीवन स्वर्णलता ने इतना ही चाहा? नहीं, बेहया स्वर्णलता ने और भी बहुत कुछ चाहा। पाया नहीं, फिर भी चाहा। चाहने के कारण लांछित हुई, उत्पीड़ित हुई, हास्यास्पद हुई, फिर भी उसके चाहने की परिधि बढ़ती ही गई। स्वर्णलता ने भव्यता चाही, सभ्यता चाही, आदमी की तरह जीना चाहा, बाहर की दुनिया से नाड़ी का योग रखना चाहा। उसने देश के बारे में सोचना चाहा, देश की पराधीनता का अंत चाहा। तो फिर स्वर्णलता को उसका पति, सास, जेठ, देवर पागल क्यों ना कहे? उन लोगों ने कहा, बाप के जन्म में भाई ऐसा नहीं सुना। कहा, कहावत है ना, सुख के रहने में भूत का मुक्का खाना। मझली बहू को वही हुआ है। रात दिन अकारण असंतोष, रात दिन अकारण आक्षेप। स्वर्णलता की कुछ चाहे उन लोगों ने अकारण असंतोष के सिवाय और कोई व्याख्या नहीं दी। उनके बोध की दुनिया उनके बनाए मकान जैसी है। कहीं ऐसा रोशनदान नहीं जिसमें से होकर बहती हवा का एक कण अंदर भी आ सके। दर्जी पाड़ा की इस गली के बाहर कोई जगत है, यह नहीं कि वे सिर्फ जानते ही नहीं, मानने को भी राजी तो नहीं है। मकान बनाते समय रोशनदान न रखने की युक्ति ही उनका मनोभाव है। कोई जरूरत नहीं, खामखा दीवार में छेद रखना, चिड़िया घोंसला बनाएगी, गंदगी जमा होगी, यही लाभ है ना। चिड़िया के खोले का जंजाल उन्होंने नहीं जमा करना चाहा। उसमें उन्हें सिर्फ नुकसान ही दिखाई दिया। उनके बोध के घर में भी रोशनदान का अभाव है। किंतु स्वर्णलता बाह्य जगत की बहती बघार का स्पर्श क्यों चाहती है? इस घर की बहू होने पर भी उसकी सारी सत्ता मुक्ति की आकांक्षा से क्यों छटपट करती है? उसका परिवेश उसे क्यों पीड़ा देता है, चोट पहुंचाता है? इस प्रश्न का उत्तर स्वर्णलता के विधाता को भी पूछकर नहीं मिला। जिस दिन सांझ होते होते स्वर्णलता का शेष चिन्ह भी पृथ्वी से लुप्त हो गया, चिताग्नि की लाल आभा आकाश की लाली से में मिल गई, धुआं और आग की लुका छिपी के बीच स्वर्णलता परलोक पहुंच गई। उस दिन जब चित्रगुप्त के कार्यालय में किसी नए के आ जाने की घंटी बज उठी, विधाता पुरुष ने गला साफ करके पूछा, कौन आया है जी चित्रगुप्त?
चित्रगुप्त ने कहा, जी स्वर्णलता। स्वर्णलता? कौन स्वर्णलता? किसके यहाँ की? जी ब्राह्मण परिवार की। जो लड़की 15 साल की उम्र से मरने की कामना करते करते अब कहीं 50 साल की उम्र में सचमुच ही मरी है। विधाता पुरुष ने पूछा, अच्छा, लेकिन जीवन भर मरण की कामना क्यों? दुखिया थी क्या? इस प्रश्न पर चित्रगुप्त ने जेब से दूरवीक्षण यंत्र निकालकर आंखों पर रखकर मृत्युलोक की और अन्वेषक दृष्टि डालकर द्विधायुक्त स्वर में कहा, ऐसा तो नहीं लगता, बल्कि सोलो आना सुख की अवस्था ही लग रही है। तो चित्रगुप्त ने सिर खुजाकर कहा, जी वह हिसाब देखना ही तो तब देखना है तो समय लगेगा। ऐसे गोलमाल वाले लोगों का विभाग अलग है। विधाता पुरुष का किरानी स्वर्णलता की उल्टी पुल्टी प्रवृत्ति का कारण रहस्य कब जान पाया था और अपने मालिक के दरबार में उसका ब्यौरा कब पेश किया था, यह किसे मालूम। शायद पेश किया ही नहीं। विधाता पुरुष ने भी शायद इसके लिए माथापच्ची नहीं की। पल पल करोड़ों बार घंटी बजती है, कितने हजार कोटि लोग आते हैं, ब्राह्मणों की स्वर्णलता को कौन याद किए बैठा है? यह प्रश्न इसलिए निरुत्तर ही रह गया। केवल स्वर्णलता जब तक जीवित रही उसे घिरकर सदा ही यह प्रश्न पछाड़ खाता रहा। घर के सभी खास हो रहते, हंसते खेलते, बच्चों को पीटते दुलारते, गुरुजनों का सम्मान करते, उनके नाराज होने से चोर से बने रहते, नियम का व्यतिक्रम नहीं होता। एक केवल मझली बहू ही कतराती फिर रही है, रात दिन या लंबी सांसें लेती है। गुरु लघु ज्ञान की बला नहीं, किसी बात में संतोष नहीं। क्यों क्यों क्यों? कौन ऐसी राजकुमारी हो तुम कि किसी बात में जी नहीं होता, और बात ही ऐसी तीखी पैनी क्यों? पहला बच्चा हो रहा है, अरे शर्म से सिर गाड़े रहेगी। सो नहीं, सौर में घुसते ही कहती है, क्या है इतने गंदे गंदे कपड़े बिछाने, इससे तो तबीयत खराब नहीं होती। फटे कतरी कपड़ों को धप से पटक कर उमा शशि ने नाक पर आंचल रखा था। पटकने से जो धूल उड़ी उससे बचने के लिए देवरानी की बात सुनकर आंचल को छोड़ दिया और शंकित दृष्टि से सांस की और ताका। ईश्वर, यानी कि सास ने यह सुना नहीं हो, किंतु ईश्वर के कानों उमा शशि की प्रार्थना पहुंचने के पहले ही बहू की बात सास के कानों पहुंच गई। मुक्तकेशी उस समय बच्चे की नाड़ी काटने के लिए छुरी संभाल कर रख रही थी। कुशल गृहिणी मुक्तकेशी प्रसव वेदना खूब बढ़ जाने से पहले ही सब कुछ तैयार रखती है। इसके पहले अवश्य बहू का यह झमेला उन्हें नहीं झेलना पड़ा है। बड़ी बहू की माँ गरीब दुखियारी विधवा है, फिर भी पहली और दूसरी दोनों ही बार बेटी को लिवा गई। मुक्तकेशी ने जो भी किया अपनी बेटियों का किया, लेकिन पक्की पोख्त हुई है ननद देवरानी जेठ देवर की बेटियों के समय। पहले संयुक्त परिवार था ना, इसके अलावा चूल्हा चक्की अलग होने पर भी आपद विपद में तो सबने सबका किया। मुक्तकेशी अधिक कर्मठ है, इसलिए अधिक किया है, किंतु इतनी उम्र में ऐसी दुस्साहसिक ढिठाई क्या सुनी कभी? नहीं, जीवन में नहीं सुनी। प्रसव की पीड़ा से बेचैन तड़पते हुए कोई बेटी या बहू इतनी उद्दता दिखा सकती है? यह मुक्तकेशी की धारणा ज्ञान स्वप्न से भी बाहर है। हाथ में नाड़ी काटने की छुरी लिए हक्की बक्की सी बोल उठी, क्या कहा बहू? मझली बहू प्रायः कुंडली सी होकर आ ऊ कर रही थी, फिर भी उसी हालात में बोल उठी, सुना तो, धूल भरे वैसे मैले पुराने बिछौने से तबीयत खराब होगी, यही कह रही हूँ। रसोई घर के बड़े चूल्हे जैसी गनगनाकर मुक्तकेशी बोली, दीवार पर पटककर कपाल फोड़ लेने को जी चाहता है बहू, नहीं तो कभी अपने भाग्य से आप ही फूट पड़ूंगी। क्या कहा, पुराने बिछौने से तुम्हें रोग हो जाएगा? राजकुमारी को सौर में नया तकिया बिछौना देना होगा? गाल मुंह पर अपने थप्पड़ लगाऊं क्या? जो बात भू भारत में किसी ने नहीं सुनी वही मुझे पग पग पर सुननी पड़ती है। तो क्या करना होगा? नवाब नंदिनी के लिए साटन के बिछौने का बायना भेजना होगा। लेकिन जरा धीरज रखो, उथल पुथल मत बचाओ, पेट के बच्चे को पेट में लिए बैठी रहो। जरा मेरे भेड़ाकंद को दफ्तर से तो आ जाने दो, बिस्तर का किस्सा कहती हूँ उसे। सुवर्ण का तड़पना शुरू हो चुका था, फिर भी वह जवाब देने से बाज नहीं आई। मूर्ख, अबोध, संसार ज्ञानहीन सुवर्ण बोली, जाने भी दीजिए, मेरे बढ़ जाने से ही तो मंगल है। मुक्तकेशी ने पटापट अपने गाल पर 2 चपत लगाकर कहा, तुम्हारे मर जाने में से ही मंगल है। अरे ओ राजू, माथे पर पानी डाल। राजू अवश्य पानी नहीं लेने आई। मुक्तकेशी बिना पानी के ही चंगी होकर बोली, मैं तुमसे यह भी कह दूं बहू, यूं पटापट बोलने में तुम्हें संकोच नहीं होता। यह क्या मेरे करने का है? पहला बच्चा किसी का ससुराल में हुआ है, सुना है, कभी कभी देखा है? कुल की ध्वजा माँ ही नहीं है, बाप मर्दुआ तो है, बाप है, भाई है, भाभी है, निकट की एक फूफी भी है, ले नहीं गई कोई? नए साटिन मखमल का बिछौना सौर में देता बाप। उत्तर प्रत्युत्तर की सामर्थ्य अब सुवर्ण में नहीं थी, फिर भी एक बात कह ही दी।
बाप ने तो ले जाना चाहा था, तब तो जाने नहीं दिया, अब क्यों दोष दे रही हो? स्वर्ण तड़प रही है। मुक्तकेशी भी चमाइन गंगामणि के आने की आशा में छटपटा रही है। फिर भी है वाक युद्ध। मुक्तकेशी अवाक गले से मानो आंत्रनाद कर उठी। बाप ने ले जाना चाहा था? अरे यो कब ले जाना चाहा था बहू? सपना देख रही हो या दिखा रही हो? सपना क्यों देखने लगी माँ जी? चाहे दो जो याद कर सकती हैं। ब्याह के बाद दीवार लेने जाने की बात नहीं कही थी बाबूजी ने? आप लोगों ने ही तो कहा था कुसंग में नहीं भेजेंगे। कहा था, कहूंगी ही और 1000 बार कहूंगी, मुक्तकेशी ने कहा। रोज ही यदि उस अभागे बाप के यहाँ आती जाती, तुम क्या इतने दिन घर रहती बिटिया? कब की जूता मोजा पहनकर रास्ते में न निकल पड़ती? तुम अखबार पढ़ने वाली औरत हो, मामूली बात है। बाप रे, जान गई, सुवर्ण पीड़ा से चीखी। आप लोगों के प्राणों में जरा भी माया ममता नहीं है। दी भगवान ने, मरी जा रही हूं फिर भी बातों के तीर। बुद्ध सी खड़ी उमा शशि देवरानी की ओर ताक रही थी। यह क्या स्त्री या डकैत? ऐसा दुस्साहस इसने पाया कहाँ से? उमा शशि के तो देख सुनकर ही कलेजा कांपता है, हाथ पैर पेट में घुस जाते हैं। स्वर्ण की अंतिम बात से उमा शशि की समस्त स्नायुओं ने मानो जवाब दे दिया। मुंह पर आंचल रखकर वह जोर से रो पड़ी। क्यों, यह उसे नहीं मालूम। इस अनकीरत में उमा शशि को मुक्तकेशी क्या कहती कौन जाने, लेकिन एक तेज पैने गले ने उसे संकट से बचा लिया। वह गला था चमाइन गंगामणि का। स्वर्ण की दर्द शुरू होते ही खुद उसे बुलाने गई थी। बड़ी बहू की रुलाई सुनकर गंगा दलान से ही चिल्ला पड़ी। अरे हो गया क्या, रोना धोना शुरू हो गया? ढीठ बेलगाम बहू की गाली गलौज चाहे जितना ही करे, लेकिन मुक्तकेशी उद्विग्न तो हुई थी। विपद की बात, मुक्तकेशी को गंगा का गला सुनकर हथेली पर चांद मिल गया। लम्हे में सुर बदल गया उनका। बोली, अब आई गंगा, इधर बहू का अब तब। गंगा फर्राटे से बोल उठी, करूँ भी क्या? आपको पोता हो रहा है इसलिए गंगामणि मर तो नहीं सकती। पान लगा लूं, तंबाकू ले लूं, पान तंबाकू गुल की डिबिया आंचल में बांधूं, दरवाजे पे ताला लगा लूं, तब तो आऊं ना। मुक्तकेशी ने जैसे रूठ कर कहा, यह क्या, तुझे पान तंबाकू नहीं मिलता गंगा? इनके आगे मुक्तकेशी झुकी रहती है, क्योंकि इनके बिना चल नहीं सकता। और घर में इस विभक्त को तो आना ही है, वो भी हर साल तो आना ही है। का नाम मशहूर है, हाथ यश है, इसलिए उसे अहंकार भी है। बदस्तूर अहंकार है, जरा भी इधर उधर हुआ कि खरी खोटी सुना देगी, और वैसा गुस्सा तो प्रसूति को छोड़कर भी चल देगी, यानी कि जानकर अवस्था बिगाड़ देगी। इसलिए खातिर करनी ही पड़ती है। इसलिए गदगद गले से कहना पड़ा, क्या कोटी पान खाएगी? तू खा ना। खाऊंगी, 5 कोटी पान खाऊंगी। पहले आपके पोते की पृथ्वी की माटी तो दिखा लूं। कहाँ हो बड़ी बहू, थोड़ा गर्म पानी लाओ। क्यों भाई, तुम रो क्यों रही हो? सास ने गालियां दी हैं? सो तो दे सकती है, जरूर खूंखार सास है। पोता हुआ तो कल सी देनी पड़ेगी मालकिन, उससे कम में रिहाई नहीं। गंगामणि की ऐसी चोखी बातों की आदी है मुक्तकेशी, इसलिए वह रंज में नहीं हुई। कोशिश करके हंसकर बोली, अच्छा पहले पोते को तो पालूं, होगी तो लड़की समझ ही रही हूँ। लड़की भी हुई तो बगुना। मजले बाबू का यह पहला है, यह याद रहे। और गंगामणि अपना कसौटी का काला विपुल शरीर लिए मंच पर पहुंच गई। गरम दूध तो दीजिए, थोड़ा सा गरम दूध, शरीर में बल आएगा। फटे कपड़ों की पोटली कहाँ है? तकिया है? छुरी? सब हाथ के पास रखो। अरे मजली, यूं हाथ पांव छोड़े नीली क्यों पड़ गई? कलेजे में जोर लगा, जी में साहस ला। कष्ट किए बिना कहना मिलता है कहीं? बिना कष्ट के कृष्ण नहीं मिलता, लिहाजा कृष्ण को चाहो तो कष्ट तो करना ही होगा। परंतु कष्ट ही नसीब हो केवल, और कृष्ण न मिले तो? पहली संतान माटी का लोदा एक लड़की हुई ना, छी छी। मुक्तकेशी रंजित से बोली, जानती थी बगुना मिलेगा कि ठेंगा। यम और मनुष्य में खींचातानी चल रही थी। बहुत देर का कष्ट, उद्वेग, हैरानी, उत्कंठा, और नतीजा क्या निकला? लड़की। शंख नहीं बजेगा, शायद इसलिए कि चील की चींची के सारे वह बच्ची अपने आने की घोषणा आप ही कर रही है। गंगामणि भी अप्रतिभ सी हुई। पोते के बहाने बहुत सुना गई, सचमुच पोता होता तो उसका मुंह रहता। मुक्तकेशी बोल उठी, हाथ में शंख लिए स्वांग सी तुम खड़ी ना रहो बड़ी बहू, रख दो। चीची से ही समझ गई आ रही है एक निधि। स्वर्ण इतना कुछ नहीं सुन पाई। वह मानो चैतन्य अचैतन्य के बीच की अवस्था में थी। वह मानो देख रही थी उसकी माँ सिरहाने के पास आकर खड़ी हुई कह रही है, बच्ची और बच्चा समान है रे स्वर्ण, तू बेक्षा मत करना। हाथ बढ़ाकर स्वर्ण ने माँ को पकड़ना चाहा, नहीं पकड़ सकी। क्या इसलिए कि वह हाथ नहीं उठा सकी, या माँ खो गई? खो गई। माँ के लंबे गठन की उस उज्जवल मूर्ति को वह फिर देख नहीं सकी। उसका प्राण हाहाकार करता रहा। तो क्या वह सपना देख रही थी, या कि माँ उसकी असहाय वासना कल्पना में माँ की मूर्ति धारण करके उसे छलने को आई?
माँ को लेकिन सुवर्ण क्या इतनी याद करती है? माँ पर तो एक रूंधे अभिमान ने उसकी स्मृति के दरवाजे को बंद कर रखा है। वह इस बात को भूले रहना चाहती ही रही है कि इनके संसार के सिवाय भी स्वर्ण का कोई अतीत था। हठात अचैतन्य लोक से स्वर्ण जाग उठी और ठीक उसी क्षण उसे धक्का लगा। फिर वही कहानी, फिर वही बात विस्तार से गंगामणि से कहने की इच्छा हो रही है मुक्तकेशी को। हाँ, मुक्तकेशी का ही गला सुनने वाली गंगामणि। वह मेरा जला नसीब जानती नहीं है तू, तो सुन ले मजली बहू, मेरी सखी माँ की पोती है। उस बार तूने पूछा था ना बरईपुर क्यों जा रही हो, कहा था सखी माँ के यहाँ जा रही हूँ। गई, देखा यह धिंगी अवतार लड़की दादी के पास बैठी लाड़ लड़ा रही है। रूप बुरा नहीं, उमकता गठन, झूठ नहीं कहूंगी, आंखों को जची और जी को भी भाग गई। सोचा पेबो के लिए अच्छी जोड़ी रहेगी। मैंने छेड़ा तो सखी माँ ने कपाल पीट लिया। ब्याह ब्याह कौन कराए इसका? इसकी विद्यावती माँ तो विद्या सिखाने के लिए इसे स्कूल पढ़ा रही है और भी पढ़ाएगी, पास की पढ़ाई भी पढ़ाएगी। सुनकर मैं तो हाँ हो गई। कहा तुम सास हो, तुम्हारे रहते पुतहू की बात रहेगी? सुनकर घृणा से तो कलेजा टुक टुक हो गया। सखी माँ बोली उपाय? मेरी बहू को देखा नहीं है तुमने? मैंने सखी माँ को खूब धिक्कारा। राय दी बहू को जताए बिना ही पोती का ब्याह कर दो। हो हवा जाने दो चीचपड़, नहीं कर सकेगी। गंगामणि का कां से गला बजा। माँ कहाँ थी यहीं कलकत्ते में। बेटी गर्मी की छुट्टियों में आम खाने के लिए दादी के पास गई थी बाप के साथ। मैंने कहा सखी माँ यही मौका है, उसके माँ को खबर पटा दो। अचानक एक बहुत ही अच्छा लड़का मिल गया है, उसे हाथ से निकलने देना नहीं चाहती। चली आओ, ब्याह हो रहा है। रही बात, सीधी सादी सी बात है। अच्छा तू बता गंगा, ऐसा क्या अन्याय हुआ? अन्याय कौन कह रहा है? कौन? झूठ नहीं बोलूंगी, किसी ने नहीं कहा। 10 ने, धर्म ने कहा। लड़की का भाग्य है, पात्र ही आकर लड़की को ले जा रहा है, इसे अन्याय कहा? मेरी समधिन जी ने अन्याय कहा। कलकत्ता से आते ही उन्होंने मानो आसमान में पांव उठाया। मैं यह ब्याह नहीं मानती, यह ब्याह मैं तोड़ दूंगी। गंगामणि सिहर उठी। क्या बोली? ब्याह तोड़ दूंगी? कहा ही नहीं। बेटी जमाई का मुंह भी नहीं देखा, आशीर्वाद तक नहीं दिया, घर में पैर भी नहीं रखा, सास से भी नहीं बोली। पति को बुलाकर कहा भला चाहते हो तो यह ब्याह रद्द करो वरना मैं चली। मेरे समधी ने बहुत मनाया मुनाया, सुना कि हाथ तक जोड़े, वज्र ही रही मेरी समधन। एक नहीं सुनी, बेरंग गाड़ी पर जा सवार हुई। कह गई तुमने मुझे ठगा, मैं उसका बदला ले रही हूँ, तुम्हारे घर अब नहीं रहूंगी। बस इतना ही। घर संसार छोड़कर चली गई अपने बाप के पास। गई सो गई, नहीं आई। गंगामणि मानो पत्थर हो गई। नहीं आई? पागल तो नहीं है? पागल तो दूसरे को कर सकती है, उस बहू को लेकर तो सखी माँ आजन्म जलती मरती रही। क्या तेज, कैसी हिमाकत, और जैसी माँ वैसी ही बेटी। और मेरी यह धन लक्ष्मी भी तो तेजी में कुछ कमी नहीं है। तो अब इसके मैके में है कौन? है सभी बाप, भाई भाभी, निकट पास में एक फुआ भी है, मगर मुझे कौन सा इष्ट लाभ हुआ? पहली ही बार है ना, कहा माँ बाप अपने पास लिवा जाएंगे, सधौरी का न्योता देंगे, सो नहीं मेरे कलेजे में बांस। गंगा बोल उठी। तो माँ अब आएगी नहीं? क्या जानूं तेज, मैंने कभी किया नहीं, तेज का स्वाद जाना भी नहीं, इतने वर्षों में तो आई नहीं। गंगामणि ने गला साफ करके पूछा। रीत चरित्र तो ठीक है? मुक्तकेशी ने कहा। ईश्वर जाने, जिसका धर्म उसके पास, लेकिन लगता है वैसा कुछ नहीं है। केवल तेज आन मुझे बिना बताए, मेरी अनुमति लिए बिना मेरी बेटी का ब्याह कर दिया। ऐसे पति का घर नहीं करूंगी। यही गजब। लेकिन भौजी, तुम्हारी समधिन जब तुम्हारी सखी माँ की पोतहू है, तब तो उसका ढंग डर्रा जानती होगी, जानकर उसकी बेटी को कैसे ले आई? कपाल पर हाथ रखकर मुक्तकेशी ने कहा अदृष्ट। अदृष्ट? सभी निरुपायता की अंतिम बात। अनादि अनंत काल से अदृष्ट नाम के उस अदृष्ट को ही सब कुछ चरम स्थिति में मुजरिम बनाया जाता है। मुक्तकेशी ने भी वही किया।